So today we are going to start off with the chapter that is called von Neumann architecture. Beta, this is one of the most important chapters. बहुत important chapter है ये आपके पास ये, and also considered as one of the most difficult chapters of O levels. So let's start करते हैं हम लोग यहाँ पे. When we talk about this von Neumann model, so generally von Neumann class 19 आपके पास अराउंड 40s के अंदर देयर वाज अ प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम आ गई आपके पास. दैट प्रॉब्लम वाज द स्ट्रक्चर, द आर्किटेक्चर, द मॉडल ऑफ योर मदरबोर्ड वाज इनसफिशिएंट. वो अच्छा नहीं था. वो मॉडल ठीक नहीं था. उसके अंदर मसले मसाइल थे आपके मदरबोर्ड के अंदर. तो आपके पास ये साइंटिस्ट जो थे नेम्ड एज वॉन न्यूमन, ये सामने आए और इन्होंने आगे क्या बोला. इन्होंने बोला भाई जो आपके मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है वो मैं अपडेट करूंगा. ये स्ट्रक्चर इस तरह जिस तरह चल रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अपडेटेड. इट शुड बी अ न्यू मॉडल. ये एक अलग मॉडल होना चाहिए. एक न्यू मॉडल होना चाहिए. और उसने बताया कि आपको पूरा डिजाइनिंग करवा के दी. पूरा डिजाइन बताया कि ये मॉडल इस तरह होना चाहिए. तो लोगों ने सवाल किया कि भाई ये मॉडल, आपका जो मॉडल है, ये इस मॉडल की बेसिस क्या होनी चाहिए. तो उसने बताया कि माय मॉडल विल बी बेस्ड ऑन नंबर 1 रजिस्टर्स. बिल्कुल आशिर दिस इज अ न्यू टॉपिक. तो उसने बताया कि भाई मेरा मॉडल जो है ये डिपेंड करेगा ऑन रजिस्टर्स. मेरा मॉडल जो है ये डिपेंड करेगा ऑन सीपीयू. मेरा मॉडल जो है ये डिपेंड करेगा ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. उसने बोला मेरा मॉडल जो है ये डिपेंड करेगा ऑन इंस्ट्रक्शंस टू बी executed in sequence. So ये 4 मेजर पॉइंट वॉन न्यूमन ने बताए क्लास हमें. उसने बताया कि भाई अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस विल बी माय मॉडल. ये मेरा मॉडल का स्ट्रक्चर होगा. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द मॉडल डिपेंडिंग ऑन द रजिस्टर्स, डिपेंडिंग ऑन सीपीयू, डिपेंडिंग ऑन स्टोर्ड program concept, depending on the instructions to be executed in a sequence. अच्छा, कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर व्हाट वी हैव डन अप टिल नाउ एंड ऑल दैट. तो बेटा अब तक हम लोगों ने ये सब कंप्लीट कर लिया है. नंबर सिस्टम, डाटा फॉर्मेट, डाटा ट्रांसमिशन, internet communication, logic gates, and now we are on von Neumann, and after completing von Neumann I will be starting off with paper 2. अब सर हम क्या करें, हमने तो लेट ज्वाइन किए. तो बेटा मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, जो बच्चे लेट ज्वाइन किया उन्होंने काइंडली शेयर योर ईमेल्स so that I can create your account over here. मैं यहाँ पे आप लोग का अकाउंट्स क्रिएट कर दूंगा. आप लोग जस्ट लॉग इन करेगा. यहाँ पे आप लोग जस्ट लॉग इन करेगा यहाँ पे, और लॉग इन करने के बाद आप लोग के सारे लेक्चर्स आप लोग के सामने आ रहे होंगे. अब अपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए लेवल्स आ रहे हैं, वहां पे आपके सामने ओ लेवल्स आ रहा होगा. जस्ट क्लिक ऑन ओ लेवल्स और आपके पास चैप्टर वाइज सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटा अवेलेबल होंगे. सो काइंडली वॉच योर लेक्चर्स, काइंडली वॉच योर वीडियोस. आपका यूजर डिफाइंड डेटा फॉर एग्जांपल वहां पे आपका नंबर सिस्टम है पहला चैप्टर. तो आपको जो भी लेक्चर्स देखने हैं, और अगर आपको क्लास का काम भी चाहिए तो द क्लास वर्क इज ऑल्सो अवेलेबल
द क्लास वर्क इज ऑल्सो अवेलेबल ओवर देयर। ठीक है, तो हर चीज आपके पास अवेलेबल होगी वहां पे। तो जस्ट वॉच द वीडियोस, वॉच द लेक्चर्स, एंड अभी आप लोग की टेस्टिंग भी स्टार्ट करने वालों में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसी तरह जिस तरह आपके पास आ रहा है, तो अब आपने एक चैप्टर नंबर सिस्टम में आपने कंप्लीट कर लिया, तो नीचे लिखा हुआ होगा चेक योरसेल्फ। आप चेक करें अपने आप को और चेक कर ले कि आप 100 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। तो आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और सारा टॉपिक कवर कर रहे होंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तो मैं वैसे कोशिश मेरी यही थी कि मैं एक बॉट बना दूं, दैट बॉट विल बी टेस्टिंग यू। वो बॉट आएगा कि हाय आई एम मैक बॉट एंड यू आर गोइंग टू आस्क, ही इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस। तो उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, खैर आगे बढ़े हम लोग क्लास यहाँ पे। अब ये वॉन न्यूमन जो मॉडल था क्लास, ये 4 चीजों के ऊपर बेस करता था। रजिस्टर्स के ऊपर, सीपीयू के ऊपर, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के ऊपर, एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द रजिस्टर्स फर्स्ट। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। दे आर स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी। एंड हमारे पास क्लास 2 तरह के रजिस्टर्स होते हैं। वन रजिस्टर्स आर कॉल्ड जनरल पर्पस registers, and the other registers are called special purpose registers। रियान बेटा मैं बताऊंगा आपको बाद में कि फिजिकल क्लास क्यों नहीं थी आज, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ था, थोड़ा सा नजला भी हो रहा था। तो मैंने प्रिकॉशंस के तौर पे मैंने क्लास नहीं ली फिजिकल। ठीक है बेटा, दैट वाज द रीजन, और कोई रीजन नहीं था, बस यही एक रीजन था। सो टू बी कॉशियस अबाउट द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल, आजकल थोड़ा सा वायरल ही चल रहा है बेटा ये, दैट्स व्हाई। सो मैंने बताया आप लोग के पास क्लास रजिस्टर्स क्या है भाई, स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी। और हमारे पास 2 तरह के रजिस्टर्स होते हैं क्लास, एक होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स और एक होते हैं हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, अब जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास सिर्फ एक ही है क्लास, दैट इज कॉल्ड accumulator। the short form is of accumulator is ACC। हमारे पास एक और रजिस्टर भी है क्लास। अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स की बात करें तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स। नंबर 1 वी कॉल इट पीसी। कोई बच्चा मुझे पीसी की फुल फॉर्म बता सकता है क्लास? कोई बच्चा मुझे मैक चैट के ऊपर लिख के पीसी की फुल फॉर्म बता सकता है? एनीवन? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है बेटा। एक बच्चे ने भी, वैसे सबने राइट जवाब दिया है, लेकिन एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट जवाब। आरेल, अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला, अशर, शहरियार, सभी का। तो सर क्लास ऑल द स्टूडेंट्स आर सेइंग सर personal computer, and class you guys are right actually, although this stands for program counter, it's a register, लेकिन एक्चुअली पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर ही होता है। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है खास तौर पे कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, फॉर दैट पर्पस हम लोगों ने पीसी को, हमने प्रोग्राम काउंटर को पीसी से डोनेट कर दिया, लेकिन एक्चुअली आपके पास पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर ही होता है। नो, accumulator is a general purpose register class, it's not स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस आपके पास ये वाले जो मैंने लिस्ट कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया है।
ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं। एंड व्हाई दे आर स्पेशल ये भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पीसी के बाद आपके पास एक और रजिस्टर आता है क्लास, दैट इज कॉल्ड MAR। क्या कहते हैं हम उसे? MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। हमारे पास एक और रजिस्टर आता है क्लास स्पेशल पर्पस, दैट इज कॉल्ड MDR, and this register is called memory data register। हमारे पास एक और रजिस्टर आता है क्लास, दैट इज कॉल्ड CIR। ये सब रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं? स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी। ठीक है, एक और रजिस्टर आता है क्लास, दैट इज कॉल्ड CIR एंड इट स्टैंड्स फॉर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो ये टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्लास देयर आर 5, और इन 5 के 5 रजिस्टर्स के बारे में आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रजिस्टर, हम लोग क्लास क्या करेंगे? हम लोग वन बाय वन वी विल बी हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी रजिस्टर। हर रजिस्टर की क्लास हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रजिस्टर क्लास, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। जैन बेटा, शॉर्ट फॉर्म लिखने से कोई मसला तो नहीं होता, लेकिन मैं बच्चों को यही अवॉइड करवाता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को अवॉइड बोलता हूँ, अवॉइड करो राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म्स, ट्राई टू राइट द फुल फॉर्म। मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ बेटा, ठीक है। सो प्रोग्राम काउंटर की क्लास बात करें, दैट इज कॉल्ड PC। सो इसको समझाने के लिए ना मुझे एक डायग्राम बनानी पड़ेगी क्लास। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी क्लास, तभी आपको ये समझ में आएगा। लेट्स सपोज दिस इज माय मेमोरी। ये क्या चीज है मेरी? दिस इज माय मेमोरी। मेमोरी के अंदर क्लास दो चीजें होती हैं। हमेशा मेमोरी में क्लास दो चीजें होती हैं। एक होता है क्लास आपका मेमोरी का कंटेंट, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बेटा आरिल, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मेमोरी के अंदर क्लास आपके पास एक होता है कंटेंट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहां पे सेव था, लेट्स से कुबरा। मेरे पास यहां पे सेव था, लेट्स से आयान। मेरे पास यहां पे सेव था, लेट्स से मरियम। मेरे पास यहां पे सेव था, लेट्स से एहसन। मेरे पास क्लास लेट्स से यहां पे सेव था TCR। तो क्लास ये सब चीजें जो आपके पास सेव है मेमोरी के अंदर, दीज आर कॉल्ड, इन सब चीजों को आप लोग क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज, ये सब क्या कहलाते हैं आपके पास? वी कॉल देम एज डेटा, वी कॉल देम एज कंटेंट, वी कॉल देम एज वैल्यू। तो ये जो आपके पास यहाँ पे मेमोरी में कुबरा सेम है हमारे पास, तो कुबरा को हम लोग क्लास वी कैन से ये डाटा है, ये कंटेंट है, ये वैल्यू है। एग्जामिनर सारी चीजों को वन बाय वन करके यूज करता है। अब ये जो आपके पास क्लास कंटेंट सेव है, इसका जरूर आपके पास क्या होगा? कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा। आपके पास कोई ना कोई एड्रेस जरूर होता है। ठीक है। सो लेट्स सपोज क्लास सिद्रा सॉरी कुबरा कौन से एड्रेस पे स्टोर है? 1001। अयान कौन से एड्रेस पे स्टोर है? 1002।
मरियम कौन से एड्रेस पे स्टोर है 1003, एहसन कौन से एड्रेस पे स्टोर है 1004। तो क्लास लेट्स सपोज अगर अभी मेरा करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है दैट इंस्ट्रक्शन इज अयान, अगर क्लास ये मेरा करंट इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट माने क्लास प्रोसेस होना, ठीक है, मतलब आपके सीपीयू के पास है और सीपीयू इसको प्रोसेस कर रहा है इसको। तो अगर मेरा करंट इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्लास पीसी के पास क्या होता है, पीसी स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो मैंने क्लास आप लोग को यहां पे लिखवाया, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, होल्ड द एड्रेस, ये एड्रेस होल्ड करता है क्लास, दीज आर योर एड्रेसेस, ये सारे आपके एड्रेसेस हैं। We call this as memory location or memory address. So what does PC hold? PC hold करता है class, holds the address of the next instruction to be executed. So for example, अगर मैं class 1001 execute कर रहा था, I was executing this instruction, so इसका अगला इंस्ट्रक्शन क्या होगा 1003। तो पीसी क्या करेगा आपके पास 1003। तो ये एड्रेस होल्ड करता है क्लास आपके पास किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन पीसी का क्लास एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम भी है हमारे पास, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इज, इसका एक और नाम होता है क्लास, वी ऑल्सो कॉल दिस रजिस्टर एज सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर। सो व्हेनेवर क्लास आपको जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई भी चीज एग्जीक्यूट करनी होती है तो आपका पीसी क्या करता है, आपका पीसी आपकी सीक्वेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर एज वेल। बेटा ये बात याद रखनी है, अब भूलना नहीं है। तो दिस वाज अबाउट द पीसी, ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, एंड वी आल्सो कॉल इट सीक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर। आफ्टर पीसी लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अगले रजिस्टर के ऊपर। Let's move towards the next register, and class this register is called MAR, and we know the full form, that is memory address register. As the name suggests, MAR क्या करता है आपके पास क्लास, it holds, MAR क्या करता है क्लास आपके पास, it holds, मेरा पर पिंक पेन कहां चला गया, it holds the address of the current instruction being executed। तो जो आपका क्लास करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड क्लास इन MA, उसका एड्रेस जो होता है द एड्रेस इज होल्डेड इन क्लास MAR। अगर हम लोग प्रीवियस सिनेरियो देखें, प्रीवियस एग्जांपल देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस एग्जांपल से क्लास रिलेट करूं,
So let me place मैंने वापस से क्लास यही एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने नोट कर ली। अब क्या होगा इस एग्जांपल के अंदर, लेट सपोज आपका जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है क्लास, दैट इंस्ट्रक्शन इज 1002, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो MAR क्या करेगा क्लास, MAR will hold the address of the current instruction being executed। तो 1002 क्लास कौन होल्ड करेगा, आपका MAR होल्ड करेगा, बिकॉज this is the address, this is the memory location of the current instruction being executed बेटा। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं क्लास। यहाँ पे हमारे पास एक और रजिस्टर आता है क्लास, दैट रजिस्टर इज कॉल्ड MDR। दिस रजिस्टर क्लास की फुल फॉर्म होती है मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्लास ये क्या करता है, होल्ड्स द डेटा ऑफ द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। अगेन क्लास अगर हम लोग यहाँ पे सेम एग्जांपल देखें, अगर हम लोग यहाँ पे सेम एग्जांपल देखें, तो MDR क्या होल्ड करता है आपके पास, MDR होल्ड करता है क्लास आपके पास, फॉर एग्जांपल द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड वाज 1002, तो MDR विल बी होल्डिंग द डेटा। तो डेटा क्या है इसके अंदर हमारे पास, दैट डेटा इज आयान। तो ये डेटा होल्ड करता है क्लास MDR। जो भी आपका करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, MDR होल्ड्स द डेटा ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब आप लोग क्लास मुझे बताएं, जी बिल्कुल MAR, दैट्स इट। आपको बस ये पता होना चाहिए कि MAR क्या करता है, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उसका एड्रेस कौन होल्ड करता है, एड्रेस होल्ड करता है आपके पास आपका MAR। फर्दर let's move forward class, there is one more name of MDR, there is one more name of MDR। anyone कोई बच्चा मुझे बताएगा the other name of MDR। ये चैप्टर है हमारे पास क्लास बेटा, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। कुछ बच्चे सवाल करें सर चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, वी आर स्टडिंग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, दिस इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स ऑफ ओ लेवल्स। तो तभी मैं बड़ी आराम से बड़ी सुकून से लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। जी क्लास कोई बच्चा मुझे बताएगा द अदर नेम ऑफ MDR, कोई बच्चा, वी आर हैविंग अराउंड 30 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, कोई बच्चा अगर मुझे बताया, विल बी रियली हैप्पी। द अदर नेम ऑफ MDR, व्हाट वी कॉल, ओके लेट मी राइट डाउन दैट नेम। अगर आप लोग नहीं बता रहे, बिकॉज वैसे आप लोग को ये पता होना चाहिए, बड़ा कॉमन नाम है आप लोग के। MDR तो ये तो मैंने ही बताया ना, मेमोरी डेटा रजिस्टर अब्दुल्ला, ये तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। मैं तो अदर नेम पूछ रहा हूँ, मेमोरी डेटा रजिस्टर तो नाम है। उमर ने क्लास नेक्स्ट लेवल आंसर किया है, मैं आंसर रिपीट मैं बोल भी नहीं सकता आप लोग के सामने, ऐसा आंसर किया है। and Mariam class has the right answer, Zain has the right answer, excellent beta। this is also called memory buffer register। अब सर ये बफर क्या चीज है, बफर क्या चीज है, तो क्लास विदाउट मैं लिख दूं ये पहले, आप लोग मेमोरी बफर रजिस्टर से आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ऑल्सो नोन, ठीक है। अब क्लास लेट मी क्लैरिफाई द बफर स्टफ। तो बफर के बारे में क्लास छोटी से पॉइंट लिखवा देता हूं। बफर्स आर डिफरेंट फ्रॉम रजिस्टर्स। बफर्स क्या होते हैं,
रजिस्टर्स क्या होते हैं? स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी, और बफर्स क्या होते हैं? टेम्पररी स्टोरेज एरियाज। So buffers are actually class temporary storage areas. ठीक है? So we call it memory buffer register as well. Now let's move towards the last register class, that is called CIR, current instruction register. When we talk about the current instruction register, ये class क्या होता है? current instructions are executed and decoded in this register. So ये आपका जो भी करंट इंस्ट्रक्शन होता है क्लास को होल्ड करता है, उस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन, उसको डीकोड करना, उसको एग्जीक्यूट करना, सब कुछ CIR के अंदर हो रहा है। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर क्लास ये सारा काम आपके पास परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है? फर्दर यू शुड नो अबाउट करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में आप लोग को एक बात और पता होनी चाहिए। नहीं, वो वाली बात अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। एक और बात है लेकिन वो अभी नहीं बता रहा, मैं थोड़ा रुक के बताऊंगा। अब मैं आगे बढ़ा क्लास, और मैंने आखिरी रजिस्टर के बारे में लिखवाया, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्लास मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूं, दिस इज अ जनरल पर्पस रजिस्टर। मतलब इसका काम जो है स्पेसिफिक काम नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। ये रिजल्ट भी स्टोर कर सकता है, ये आंसर भी स्टोर कर सकता है, ये डिस्प्ले भी करवा सकता है, ये स्टोरेज के लिए भी यूज हो सकता है। ये मल्टीपल काम है इसके, जर्नल काम होते हैं इसके। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जर्नल फॉर्म के अंदर ही लिखते हैं, और हम लोग लिखते हैं कि एक्यूमुलेटर क्या चीज है? रजिस्टर that holds the result of instructions. So एक्यूमुलेटर का क्लास क्या काम है आपके पास? एक्यूमुलेटर आपके पास रिजल्ट होल्ड करता है आपके एड्रेसेस का, और फर्दर अभी और भी थोड़ी बहुत बात करेंगे बाद में अबाउट द एक्यूमुलेटर। तो जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है क्लास, दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर, MAR, MDR, CIR and accumulator. You can take the screenshot. अशर बेटा रैम और बफर में डिफरेंस बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं अशर, बाद में। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया। अब हम लोग बढ़े आगे थोड़ा सा। अब क्लास इस साल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट करवाने जा रहा हूं मैं, एंड कौन बच्चा मुझे बताएगा क्लास मेजर components of a computer? कौन बच्चा मुझे बताएगा क्लास मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर? चले मैं आप लोगों को हिंट देता हूं, देयर आर
3 major components of a computer. जबरदस्त अब्दुल्ला ने क्लास ऐसा जवाब दिया, मेरा दिल चाह रहा है अब्दुल्ला को आके अप्रिशिएट करूं मैं. अब्दुल्ला इज सेइंग सर मॉनिटर. जबरदस्त. सभी का क्लास राइट जवाब है. अब्दुल्ला का अब राइट जवाब आ गया क्लास. तो फर्स्ट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. एक और क्लास लाइबा ने और अरेल ने और उमर ने हमें क्लास बताए यहाँ पे कुछ जवाब. बेटा योर आंसर्स आर राइट. योर आंसर्स आर राइट. जैन ने भी हमें जवाब दे दिया. परफेक्ट. अशर ने भी इवन क्लास हमें जवाब दे दिया. मरियम ने भी क्लास जवाब दिया. अब्दुल्ला ने भी दिया. सबने क्लास राइट जवाब दिए. बाकी सो द अदर कंपोनेंट क्लास इज memory and the last component is class CPU. That is your central processing unit. अब क्लास इन मेजर कंपोनेंट्स के बिटवीन ना भाई बड़े हमारे पास इतने सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं. ठीक है ना. इतने सारे हमारे पास क्या है मेजर कंपोनेंट्स है. अब इन मेजर कंपोनेंट्स के दरमियान वी नीड टू रोटेट, वी नीड टू मूव द डाटा. अब सर डाटा कैसे मूव करेंगे? तो हम लोग डाटा मूव करते हैं क्लास विद द हेल्प ऑफ बसेस. बस के थ्रू हम लोग क्लास क्या करते हैं डाटा मूवमेंट करवाते हैं बिटवीन दीज 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. एंड हमारे पास क्लास डाटा मूव करने के लिए वी आर हैविंग 3 बसेस. एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस. अब लेट मी ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम फॉर यू ऑल. मैंने आप लोग के लिए क्लास एक डायग्राम बनाई एंड दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है हमारे पास? ये 3 बसेस होती हैं क्लास आपके पास. कौन कौन सी? कंट्रोल बस, डाटा बस एंड एड्रेस बस. और आपके पास कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? वी आर हैविंग सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड memory. So we are having these 3 major components. Now and class all together इन तीनों बसेस को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? We call them as सिस्टम बसेस. क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टम बसेस. अच्छा हमारे पास क्लास एक बच्चे ने जोक किया है और मुझे अपना एसी बंद करना पड़ेगा because that joke is so lame. Abdullah is saying sir one of the bus is W22 मतलब वो W11 he want to say. ठीक है अब्दुल्ला, I will take it as a joke. बिल्कुल सही है भाई. होती है W11 भी होती है हमारे पास एक बस. बिल्कुल उस बस का जो काम है हमारे पास वो भी इन बसेस का भी हमारे पास यही काम होता है. वी नीड टू कैरी द डाटा. ठीक है. ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द बैक टू द टॉपिक. हम लोग बात कर रहे थे इन तीनों बसेस को हम लोग क्लास कहते हैं सिस्टम बस. जब हम लोग बात करते हैं ऑफ कंट्रोल बस तो क्लास कंट्रोल बस कैन communicate to CPU and CPU can communicate to control bus vice versa.
दो डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रोल बस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्लास, अगेन इट्स अ two-way process. And when we talk about memory and control bus, तो class again it's a two-way process. ये डायग्राम याद रखनी है आप लोगों ने फॉर द सेशन 2021. अब डेटा बस क्लास क्या होता है? डेटा बस एंड CPU both can communicate to each other. Data bus and input output devices both can communicate to each other. Data bus and memory both can communicate to each other. अब you guys must be thinking, सर एक साथ ही आप बता देते कि भाई सब हर किसी के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन we have a change in control bus. That's why. When we talk about the address bus, तो address bus CPU can only talk to the address bus. Address bus वापस CPU से बात नहीं कर सकती क्लास. Address bus वापस से CPU से बात नहीं कर सकती. Address bus can communicate to input output devices, but input output devices address bus के साथ क्लास काम बात नहीं कर सकते. And similarly class, address bus can communicate to memory, but memory cannot communicate with the address bus. So this is the diagram class that you should know about the buses. Buses के पर्सपेक्टिव से क्लास ये आपको डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है. सो सीपीयू से सिर्फ आपको एड्रेस बस बात कर सकती है. बिल्कुल अशर, मैं भी लिखवाऊंगा सारी बसेस के बारे में कि कौन सी बस यूनी डायरेक्शनल और कौन सी बस आपके पास बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है. देखो अगेन उमर कोई मसला नहीं, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं. फर्स्ट कंट्रोल बस देखो, कंट्रोल बस देखो वाइस वर्सा सीपीयू से दोनों आपस में बात कर सकते हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और कंट्रोल बस आपस में बात कर सकते हैं. मेमोरी एंड कंट्रोल बस आपस में बात कर सकते हैं. सिमिलरली डेटा बस एंड सीपीयू आपस में बात कर सकते हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड डेटा बस आपस में बात कर सकते हैं. मेमोरी एंड डेटा बस आपस में बात कर सकते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एड्रेस बस, तो सिर्फ सीपीयू बात कर सकता है एड्रेस बस के साथ. तो एड्रेस बस रिवर्स के अंदर बात नहीं कर सकती विद सीपीयू. एड्रेस बस कैन टॉक टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन नॉट टॉक टू एड्रेस बस बेटा, ठीक है. एंड सिमिलरली एड्रेस बस कैन कम्युनिकेट टू मेमोरी, बट मेमोरी इन रिवर्स कैन नॉट कम्युनिकेट, कैन नॉट ट्रांसमिट डेटा, कैन नॉट ट्रांसमिट एड्रेसेस टू द एड्रेस बस. जबरदस्त उमर, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं क्लास थोड़ा सा और जस्ट मैं अब आप लोग को यहाँ पे कंट्रोल बस के बारे में लिखवा देता हूं क्लास. वी नीड टू राइट अबाउट एवरी बस, बट फर्स्ट कंट्रोल बस, इट्स अ बाय डायरेक्शनल बस, means data and instructions can be transmitted in both directions, ठीक है. कैरी, controlling signals also carry टाइमिंग सिग्नल्स. अब ये टाइमिंग सिग्नल्स क्या होते हैं? टाइमिंग सिग्नल्स क्या होते हैं? ये होते हैं क्लास ऐसे सिग्नल्स
timing signals are used to maintain synchronization between different components. और मुझे अच्छी तरह पता है क्लास, अब आप लोगों को डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पता है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द सीपीयू, वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. सो क्लास, दीज आर द रोल, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंट्रोल बस. ठीक है. सो दैट्स इट क्लास. आज तो हम लोग बस अब यहीं तक रखते हैं.